नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज आपका है 7 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। चतुर्थ शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लीजिए। और अब देखिए जो प्राचीन क्वेश्चन अब निकल के आ रहे हैं भाई साहब, अब आ रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है। विधानसभा चुनाव 2022 में होती है उत्तराखंड के अंदर। मुख्यमंत्री कौन होता है? पुष्कर सिंह धामी, ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। इसके बाद पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वहां के वर्तमान में राज्यपाल है। सीएम और मुख्यमंत्री पे वीडियो पड़ी है, होम पेज पे पंचवर्षीय योजना पे पड़ी है, आर्टिकल पे पड़ी है, नाट पे पड़ी है, सभी फेस्टिवल पे पड़ी है। आगे का काम आप लोगों का होता है। उत्तराखंड के अंदर कुछ और जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड में टिहरी डैम परियोजना है जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है, जो इंडिया का सबसे हाई मतलब सबसे ऊंची बांध परियोजना है टिहरी वाला, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फुलदेई त्योहार ये आपका उत्तराखंड में ही होता है। इसके अलावा फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपके यूनेस्को में भी शामिल है, ये आपका उत्तराखंड के अंदर ही है। भागीरथी और अलकनंदा ये नदी का संगम आपका देवप्रयाग में होता है, यहीं से आपका गंगा की फॉर्मेशन होती है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही होता है। उत्तराखंड की सेकेंडरी राजधानी भी बनाई गई थी, तो ये आपका गैरसेन है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक राजधानी तो देहरादून है, दूसरी राजधानी आपका गैरसेन है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी तो शिमला है, दूसरी राजधानी धर्मशाला है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से श्रीलंका में आ जाइए, एक राजधानी तो कोलंबो अभी भी पड़ा है, दूसरा श्री जयवर्धनेपुरा है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा ये दूसरी राजधानी है श्रीलंका की। एक एक बात समझते चलेंगे, गांठ बांधते चलेंगे। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था लड़कियों की उम्र शादी के लिए 18 से 21 वर्ष कब किया गया था, या फिर 18 वर्ष से बढ़ा के कितने वर्ष किया गया था। तो ये आपका 15 अगस्त 2020 को मोदी जी के वक्तव्य में ये बात व्यक्त किया जाता है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र होनी चाहिए भाइयों एवं बहनों, ये 18 वर्ष नहीं, ये 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष किया गया है। भारत के हरियाणा राज्य की लिंगानुपात सबसे आपका जो है कम है। इसके अलावा मतदान की उम्र जो है ये 21 से 18 किया गया है, और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किया गया है। याद रखने में बड़ा अच्छा है जी। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र को घटाया गया था। ठीक है, इसके अलावा विद्युत का सबसे अच्छा चालक, पुराने क्वेश्चन कल ही बताया था, सिल्वर ब्रोमाइड ना, AgBr बताया था ना जी कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। वहां पे बताया था ना कि सबसे अधिक प्रकृति में चालकता वाली धातु जो है आपका सिल्वर है। सिल्वर कितनी मतलब चमकती है आप तो देखते ही है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है आपका सिल्वर होता है, यानी सबसे अधिक चालकता होगा तो सबसे कम क्या होगा उस चीज का, प्रतिरोधकता होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आयतन और घनत्व तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर किसी चीज की आयतन ज्यादा है तो घनत्व तो कम होगी। इसी प्रकार से आपसे एसएससी एक क्वेश्चन कर लेता है कि जल का आयतन किस टेम्परेचर पे सबसे अधिक घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सी पे सबसे अधिक घनत्व होता है जल का और सबसे कम आयतन होती है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपको जल के रिलेट में कि जल को गर्म करने पे 0 से 10 डिग्री के बीच में क्या परिवर्तन होता है, तो पहले आयतन घटेगा, फिर आयतन जैसे ही 4 से आगे बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा। ठीक है, चांदी प्रकृति में सबसे अच्छा चालक है, सोना प्रकृति में सबसे नमनीय धातु है। नमनीय धातु के मतलब जो होता है तन्यता। तन्यता का नाम आपने सुना होगा। 1 ग्राम आपने सोना खरीदा, अंगूठी बना लिया, मतलब 1 ग्राम सोने से जो है कितना बड़ा आकार बन जाता है। तो तन्यता की गुण है इसमें। वैसे भी धातु में जो है तन्यता की गुण पाई जाती है और धातु में भंगुरता की गुण पाई जाती है। ये सब जो है बेसिक फैक्ट है जी। इसके अलावा तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। जो तांबा होती है ना आपका मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। मुक्त और संयुक्त या फिर मुक्त अवस्था, इससे क्या हमारा तात्पर्य है भाई, तो हमारा तात्पर्य ये है कि आपने
ओर का नाम सुना होगा, अयस्क का नाम सुना होगा। तो कुछ धातु जो प्रकृति में पाए जाते हैं ये मतलब अधिकांश धातु जो है ओर के रूप में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ धातु शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब शुद्ध रूप में पाई जाती है। डायरेक्ट इसे सफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एजी जो है ये आपका चांदी का सूत्र होता है, एयू औरम जो है आपका सोना का सूत्र होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की लक्ष्य जो कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्ट्रेस डाल के बोले थे भाई ये पूछेगा ही पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, और पूछ दिया, है ना। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये होती है आपका 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है, इसीलिए ये फेमस होती है। और मैंने आपको बार बार बताया कि कौन कौन से प्रश्न किस चीज से पूछे जाएंगे जी, ये भी बता देता हूं कि किस फॉर्म में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपका अब कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बेलगांव अधिवेशन जो महात्मा गांधी एकलौता बार यानी एक ही बार अध्यक्षता किए हैं 1924 के अंदर। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता करते हैं 1925 में, कौन करती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इंडिया के प्रथम महिला राज्यपाल भी है जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, और सुचेता कृपालनी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने की गौरव प्राप्त किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ये कलकत्ता के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जो राष्ट्रगीत है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, आनंद मठ से लिया गया, है ना, वंदे मातरम। तो ये आपका कब गाया गया था? 1896 में, ये भी कोलकाता के ही अधिवेशन में, और इसके अध्यक्षता भी पूछ दिया जाता है तो रहमतुल्लाह सयानी जो है 1896 में जिसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, बात एवं वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वाक जो भाषण की स्वतंत्रता है या फिर प्रेस की स्वतंत्रता कहिए, ये हमें मिला है आर्टिकल 19 में। ये मौलिक अधिकार के अंदर जो है वर्णित है। 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है, 17 में छुआछूत का अंत, 16 में जो है लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, 21 में जो है निजता का अधिकार, इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है जो आपातकाल में भी नहीं बदलता। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है ना, और इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। देखिए कल एक प्रश्न पूछा गया था, उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया और फिर से रिपीट किया गया, है ना। राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान में जो है आपका स्पीकर है, स्पीकर तो नहीं कह सकते, विधानसभा का अध्यक्ष कहिए, है ना, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा गया आज कि सबसे कम उम्र के या नहीं, राहुल नार्वेकर किस विधानसभा का स्पीकर बना? कल पूछा गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो क्वेश्चन वही है, बस घुमाया गया। तो ये आपका महाराष्ट्र के हैं, ये वर्तमान समय में सबसे कम उम्र के विधानसभा के अंदर जो है अध्यक्ष है। और ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो ये आपका बीजेपी से रखते हैं। अगर आपको सबसे कम उम्र के सांसद पूछा जाता है तो चंद्रानी मुर्मू होता है। चंद्रानी मुर्मू जो है ये सबसे कम उम्र के सांसद होने का रिकॉर्ड अपने नाम की है। मुर्मू 3 है भाई, एक तो है अपना देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है आपका द्रौपदी मुर्मू साहिबा, दूसरा है आपका चंद्रानी मुर्मू जो सबसे कम उम्र के सांसद बनी थी, और तीसरा है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भी नहीं भूलना है भाई, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो आर्टिकल है आप लोग मुझे छापेंगे कमेंट में। इसके अलावा जो गंगा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो भाई साहब गंगा की जो है भागीरथी अलकनंदा, क्योंकि यही तो मेन रीजन है, यहीं से तो बनती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? अलकनंदा, है ना, भागीरथी से, तो यही हो सकता है ना। भारत की जलवायु कैसी है पूछी गई है। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और यहाँ पे जो अधिकांश वर्षा होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है, और वर्षा का अधिकांश स्रोत जो है या तो अरब सागर है या तो बंगाल खाड़ी है। अरब सागर से 65% वर्षा होती है और 35% आपका जो है बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इंडिया में
75 से 80% वर्षा होती है। ये दोनों तीनों बात आप अच्छे से समझ गए आशा करते हैं। भाई मानसून अलग अलग नाम है, दक्षिण पश्चिम मानसून में ज्यादातर वर्षा होती है, और जो इंडिया के अंदर वर्षा होती है, इंडिया के अंदर दो जो है आपका हिंद महासागर का पार्ट है, एक तो अरब सागर है जिसमें लक्षद्वीप स्थित है, और एक आपका बंगाल की खाड़ी है जिसमें आपका अंडमान निकोबार स्थित है। तो अंडमान निकोबार वाला जो है यानी बंगाल की खाड़ी से मात्र 35% वर्षा आती है, जबकि अरब सागर से आपका 65% वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। सबसे पहले वर्षा केरल में होती है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के अंदर ही आम्र वर्षा होती है, जो आम के फसलों को पकाने के लिए उपयोगी होती है, जो किसान जो है किसान के लिए फायदेमंद होती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, आंध्र प्रदेश उपचुनाव 2022 में आत्माकूर विधानसभा से किसने जीता था या फिर किस पार्टी से थे। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई किस पार्टी से थे, ये पूछा गया था। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि कौन जीता था, तो ये पूछा गया था। भाई क्वेश्चन दोनों में से चाहे कोई भी हो, आंसर मेरे पास तो दोनों का ही मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुआ था आत्माकूर विधानसभा से, इसमें विक्रम रेड्डी जो है जीते हैं। YSRCP इनके पार्टी का जो अभी सत्तारूढ़ है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं का जो है जीता है बंदा, और जो हारा है ये है आपका बीजेपी के भरत कुमार। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि केरल से भी पूछा गया था उपचुनाव वाला, तो वो तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। फिर भी देख लीजिए, त्रिशूर से जो केरल का जो जीता है उपचुनाव, ये आपका कांग्रेस के जीतने वाली है, इसका नाम थॉमस होता है, थॉमस। इसके अलावा केरल के जो साक्षरता है सबसे अधिक है, लिंगानुपात भी सबसे अधिक है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, फिर से आज पूछा गया है। भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना पता नहीं कितने बार पूछेंगे। तो इसका लक्ष्य था आपका गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, और इसी में जो है आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दो प्रधानमंत्रियों को झेला इन्होंने, इंदिरा गांधी प्रथम कांग्रेसी, मतलब प्रथम कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस के तरफ से, और जनता पार्टी के सरकार से प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई साहब बने थे। और मोरारजी देसाई साहब सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं भारतीय इतिहास में। तो सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किए हैं, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ये थे आज के फोर्थ शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों के जोरदार एनालिसिस। इसके अलावा एक प्रश्न आपको बज्जी महाजनपद से पूछा गया है, जो 16 महाजनपद है उसमें से एक बज्जी महाजनपद है। इसका जो क्वेश्चन क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया। इसके अलावा जो 16 महाजनपद है इसकी चर्चा आपको किस किताब में देखने को मिलेगा, तो अंगुत्तर निकाय नामक किताब में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती थी उस समय का जो कुछ महाजनपद हुआ करता था उसकी राजधानी आपको जो है याद रखना है ना। तो दोस्तों मिलेंगे एक कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो, और इसके थोड़ी ही देर के बाद मैथमेटिक्स का एक होल वीडियो आ रहा है, तो वो देखना नहीं भूलिएगा। जिनको भी लगता है कि मेरा मैथ थोड़ा वीक है और पैटर्न देख के डर लग रहा है, तो आज ओरिजिनल क्वेश्चन 26 प्राप्त हुए हैं तीनों चारों शिफ्ट मिला के, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और अभी आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।